आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 से लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, अनुपात एवं समानुपात से। तो थर्ड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और 13 एंड 14 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है, यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 10 बल्बों की संख्या 10 है, तो 10 बल्बों को हम जलाएंगे कंटिन्यू, हम लोग 60 दिन तक जलाएंगे। तो 60 दिन तक जलाएंगे कंटिन्यू, तो हर दिन यहाँ पर ये बोला है कि हर दिन 4 घंटे जलेगा। मतलब 60 दिन तो जलाना है और कंटिन्यू 60 दिन तक जलेगा। तो कंटिन्यू 60 दिन में हर एक दिन जो जलेगा उस 4 घंटे जलेगा, हर दिन 4 घंटे जलेगा और कंटिन्यू 60 दिन तक जलेगा। 10 बल्बों को जलाना है हमें 60 दिन तक और हर दिन 4 घंटे जलेगा। तो हर दिन प्रतिदिन यहाँ बोले है ना, 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर, तो जब 4 घंटा प्रतिदिन जलेगा 10 बल्ब 60 दिन तक जलाना है और 4 घंटे प्रतिदिन जलेगा, तो इस कंडीशन में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है। तो बिजली की बिल जो है 80 रुपये आती है। तो हम लोगों को कितने बल्ब जलाएंगे हम कि 16 दिन तक हम जलाएंगे और हर दिन 3 घंटा जलाएंगे। जब हम 16 दिन तक जलाएंगे कंटिन्यू बल्ब और हर दिन 3 घंटा बल्ब जलाएंगे, तो कितने बल्ब हम जलाएंगे 16 दिन तक हर दिन 3 घंटे, तो 80 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि 10 बल्ब यहाँ पर कुल कितना घंटा हो रहा है, उसको हम लोग पता कर लेते हैं। यहाँ पर 10 बल्ब के लिए तो बता दिया गया है, तो एक बल्ब को अगर हम लोग 60 दिन तक जलाएंगे और हर दिन 4 घंटा, तो एक बल्ब को जलाने में कुल कितना समय लगेगा। और उसके बाद हम लोग 10 बल्बों के लिए निकाल लेंगे, फिर उसके बेस पे इसके लिए भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो कुल समय है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे इसका विद्युत व्यय का, तो फिर उसके बाद मिल जाएगा। तो जैसे जैसे देखो बल्ब की संख्या बढ़ते जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि बल्ब की संख्या बढ़ते जाएगी तो विद्युत व्यय भी बढ़ेगा। अगर बल्ब की संख्या कम होगी तो विद्युत व्यय भी कम होगा। तो ये जो इसमें जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ये समानुपाती के बेस पे बनेगा ये। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो मान लेते हैं, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और दिया है एग्जाम्पल में है, तो माना कि उसी के बेस पे बनाएंगे। माना कि एक्स बल्ब को 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन 3 घंटे 3 घंटे प्रतिदिन तक जलाएंगे। 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय कह सकते हैं, विद्युत व्यय आएगा। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, तो जो दिया है इसके अनुसार हम लोग 2 कंडीशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 बल्ब के लिए बताया गया है, तो हम सबसे पहले एक बल्ब के लिए टाइम निकाल लेते हैं कि एक बल्ब के लिए कितना समय लग रहा है। तो एक बल्ब, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक बल्ब को, तो एक बार सॉल्यूशन से को देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा लिख लिया हूँ पहले से, तो यहाँ से देख लेते हैं सॉल्यूशन।
माना कि एक्स बल्ब को 16 दिन तक माना कि एक्स बल्ब को 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 3 घंटे प्रतिदिन यहाँ पर जलाने होगा। 3 घंटे प्रतिदिन जलाने, यहाँ पर लिख सकते हैं जलाने, यहाँ पर छूट गया है, जलाने पर 3 घंटे प्रतिदिन 16 दिन तक जलेगा और प्रतिदिन हर दिन 3 घंटे जलेगा। तो इस कंडीशन में 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। तो कंडीशन फर्स्ट ये है कि एक बल्ब को, जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 10 बल्बों को 60 दिन तक प्रतिदिन 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपये का व्यय आता है। तो इसके लिए हम लोग यहीं से उसी के बेस पे यहाँ पर बना लिए हैं फर्स्ट कंडीशन करके। एक बल्ब को 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, एक बल्ब को 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 60 दिन तक 60 दिनों होगा, 60 दिनों तक या 60 दिन तक जलाया जाता है, या 60 दिनों तक लिख लेते हैं यहाँ पर, 60 दिनों तक जलता है। तो एक बल्ब जो है वो हर दिन 4 घंटे जलेगा और कुल 60 दिन तक जलेगा। तो इसके लिए कुल समय कितना होगा यहाँ पर देख लेते हैं। एक बल्ब के जलने में लगा समय 60 × 4 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 240 होगा। तो एक बल्ब को जलने में, एक बल्ब जो है 60 दिन तक जलेगा और हर दिन 4 घंटे जलेगा, तो कुल जो समय है उसका 240 घंटा होगा। एक बल्ब 240 घंटे जलेगा, तो इसी के हिसाब से यहाँ देख लेते हैं। तो 10 बल्बों के जलने में लगा समय, तो 10 बल्ब को जब हम जलाएंगे 60 दिन तक हर दिन 4 घंटे, तो 10 × 240 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 2400 घंटा। तो 10 बल्ब को हम लोग 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 60 दिन तक जलाएंगे, तो कुल जो समय है वो होगा 2400 घंटा होगा। अब कंडीशन सेकंड यहाँ से, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। 16 बल्ब इसी टाइप से अरेंज कर लिए हैं। 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से एक्स बल्ब जलाने पर यहाँ पर 40 रुपये व्यय आएगा। तो एक्स बल्ब जलाने पर हम लोग कुल समय निकाल लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए कुल समय जो है इस टाइप से निकलेगा। कुल जो समय है लगा कुल समय, तो ये होगा 16 × 3 × 100 होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 48 हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ से। तो ये जैसे जैसे बल्ब की संख्या बढ़ेगी समय भी उसी टाइप से बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा, विद्युत बिल या विद्युत व्यय। तो ये होगा समानुपाती होगा ये। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जैसे जैसे बल्ब की संख्या बढ़ेगी या बल्ब का जो समय है वो बढ़ेगा, बल्बों के जलने का समय बढ़ेगा, तो या वैसे ही कह सकते हैं, तो विद्युत व्यय भी बढ़ेगा। विद्युत व्यय भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये समानुपाती को बता रहा है। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ समय और विद्युत व्यय, समय व विद्युत व्यय में समानुपाती है। तो अब यहाँ पर समानुपाती है तो हम लोग यहाँ पर कुल समय लिख लेते हैं। तो समानुपाती है तो हम लोग यहाँ पर पहले समय लिखेंगे, तो कुल समय और यहाँ पर विद्युत व्यय और यहाँ पर समानुपात समय और अनुपात विद्युत व्यय।
तो यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो कुल समय है वो है 2400 घंटा। तो इसके लिए जो व्यय है ये 80 रुपये है। और यहाँ पर समानुपात, यहाँ पर जो बल्बों जो संख्या है वो है हम लोग के पास, जो घंटा है वो है 48x है। और विद्युत व्यय हम लोग के पास 40 रुपये आने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको अपान में लिख लेंगे तो वैल्यू इस टाइप से हो जाएगी। इसके अपान में 80 लिख सकते हैं हम लोग, और इक्वल करके यहाँ पर 48x के अपान में हम लोग 40 लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो को कट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस टाइप से होगा। 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 से कितना बार में जाएगा, ये 8 एकम 8 हो जाएगा, और ये 8 तिया 24 होगा, ये 8 तिया 24 और डबल जीरो तो ये 300 हो गया। और इस साइड से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 एकम 4 होगा, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बारह 48 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 12x इक्वल 300, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग x की वैल्यू हम लोग को चाहिए तो ये लिख सकते हैं 300/12। तो ये जो वैल्यू है ये 25 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जब वैल्यू आएगी ये 25 होगा। तो अगर हम लोग 25 ये होगा यहाँ आंसर हम लोग का, तो बल्बों की संख्या यहाँ पर जो होगा 25 होगा। तो बल्ब की जो संख्या है वो 25 होगी। तो 25 बल्ब को अगर हम लोग जलाएंगे, अगर हम लोग 25 बल्ब को जलाएंगे और हर दिन 25 बल्ब को जलाएंगे, हर दिन 3 घंटे के हिसाब से जलाएंगे 16 दिन तक, तो हम लोग का जो विद्युत व्यय है वो 40 रुपये आएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। 48 मजदूर है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 25 दिन में पूरा करेंगे। 30 मजदूर यदि 30 मजदूर इस काम से दोगुने काम को, जो काम किए हैं 48 मजदूर, उस काम के दोगुने काम को अगर 30 मजदूर करते हैं तो 10 घंटे प्रतिदिन करके 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। सबसे पहली बात यह है, यहाँ पर 48 मजदूर को जितना समय लगेगा, 48 मजदूर है वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे 25 दिन तक, तो जितना समय लगेगा उसका जस्ट डबल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि उस काम के दोगुने काम को बोला है। तो ये 48 मजदूर जिस काम करेंगे इसके दोगुने काम को 30 मजदूर करेंगे, तो इसका 48 मजदूर को जितना समय लगेगा उसके दोगुने समय के बराबर ये लोग काम करेंगे, तो ये लोग को कितना लगेगा। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, इनको कितना समय लग रहा है, और उसी काम को 30 मजदूर अगर करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो कितना दिन लगेगा, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो वैल्यू दी गई उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है करके, दिया है 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो इनका जो कुल समय है इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो 48 मजदूर को एक काम करने में लगा समय, तो एक काम को जो कर रहे हैं ये लोग 48 मजदूर किसी काम को कर रहे हैं, इन लोग को कितना समय लग रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो इन दोनों का गुणा करेंगे दिन और घंटा को, तो यहाँ पर कितना है 25 है, 25 दिन है और ये 8 घंटा है। तो 8 घंटा तो ये टोटल घंटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना घंटा होगा, 25 तो 100 होता है, तो 25 अट्ठे कितना होगा 200 हो जाएगा। तो ये 200 घंटा हो गया। अब जो ये 30 मजदूर जो काम करेंगे, तो जो काम 48 मजदूर किए हैं उसके दोगुने काम को करेंगे 30 मजदूर, तो उसके दोगुने समय भी लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस काम के दोगुने
काम को करने में लगा समय लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 48 मजदूर को इस काम के दोगुने काम को करने में लगा समय तो करने में लगा समय उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 48 मजदूर पहले जो काम किए थे उस काम के दोगुने काम को अगर ये लोग करेंगे तो इन लोग को जो समय लगेगा इसका दोगुना समय लगेगा। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 200 लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 400 हो जाएगा। तो 48 मजदूर को अब 400 घंटा लग रहा है क्योंकि काम जस्ट डबल हो गया है। तो कितना घंटा होगा, ये 400 घंटा हो जाएगा। तो 400 घंटा होगा तो इसी काम को ये दोगुने काम को वो लोग करेंगे 30 मजदूर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना कि 30 मजदूर इस दोगुने काम को लिख लेते हैं। जो काम पहले 48 मजदूर किए थे उसको डबल कर दिए। तो माना कि यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि 30 मजदूर इस दोगुने काम को यहाँ पर क्या है, इस दुगुने काम को यहाँ पर दिन का मान निकालना है, दिन के कितना दिन लगेगा उसको निकालना है हम लोग। और हर दिन 10 घंटे काम करेंगे तो इस काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके x दिनों में पूरा करते हैं। x दिनों में पूरा कर लेंगे, x दिनों में पूर्ण लिखते हैं, पूर्ण कर लेंगे। तो ये लोग x दिनों में पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर 30 मजदूर है, जो काम 48 मजदूर किए थे उस काम के जस्ट दोगुने काम को 30 मजदूर करेंगे। तो 30 मजदूर उस दोगुने काम को करेंगे तो ये लोग को हर दिन 10 घंटा काम करना पड़ेगा। तो कितना समय लगेगा ये हम लोग को बताना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है समय और मजदूर की संख्या और काम, इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है वो व्युत्क्रमानुपाती से बनता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मजदूर की संख्या और काम के समय में व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहीं पर लास्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ मजदूरों की संख्या और समय में व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अब यहाँ से हम व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार अरेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अरेंज करते हैं मजदूर की संख्या एंड समानुपात अनुपात समय। अब यहाँ पर मजदूर की संख्या 48 मजदूर है हम लोग के पास पहले वाला। तो 48 मजदूर को जो समय लग रहा है वो जो समय लग रहा है 400 घंटा लग रहा है। और यहाँ पर जो मजदूर की संख्या है वो है 30 मजदूर है। और यहाँ पर जो समय लग रहा है, इन लोग को जो समय लग रहा है कुल समय इन लोग को लगेगा। इनके लिए समय हम लोग नहीं निकाल पाए हैं तो इन लोग का जो समय लगेगा यहाँ पर, तो इनको पूर्ण करने में जो समय लगेगा तो इसका गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर इनके लिए समय को नहीं निकाल पाए हैं। तो 30 मजदूर जो है इस दुगुने काम को करेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो 100 दिनों में पूरा करेंगे। तो इनके लिए जो समय होगा वो होगा 10x हो जाएगा, 10x घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर 10x ये घंटा हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसके अपान 48 के बटे में 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 10x जो है इसके अपान में ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कटेगा और ये 0 और ये 0 कटेगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इस 16 बार में चला जाएगा। और इसको हम लोग ये तो और डिवाइड नहीं होगा तो x अपान 4 होगा, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी, इसका इंटू यहाँ होगा तो 16 चौक 64 होगा ये। तो
30 मज़दूर को जो काम 48 मज़दूर किए थे उस काम के दोगुने काम को अगर 30 मज़दूर करेंगे तो उन लोगों को 64 दिन का समय लगेगा और हर दिन वो लोग 10 घंटा काम करेंगे तो वे लोग 64 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं।